आप सभी साथियों को, भाइयों बहनों को सादर सेवा जोहार। आज हम आपके बीच में एक विशेष उद्देश्य को लेके उपस्थित हैं और यह उद्देश्य गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के स्थापना दिवस के अवसर पर जो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करने का मैं समय और मौका देख रहा हूँ। साथ साथ अपनी बात भी मैं करूंगा। आज दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। आज वीर नारायण सिंह बिंजवार सोना खान का शहादत दिवस है और इस अवसर पर मैं उस महान क्रांतिकारी के चरणों में अपना सादर सेवा जोहार और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हमारे भाई बहनों से जुड़ने का एक विशेष अवसर है, जहां पर मैं हमेशा से जिनके बीच में रहा हूं, जिनके साथ में अपनी बात कहता आया हूं, आज फिर से मैं उनके बीच में एक मौका मिला है अपनी बात कहने का। यह थोड़ी गंभीर चर्चा होगी और आपके बीच में जो मेरा उद्देश्य है आने का, वह एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक सगा के रूप में होगा। केवल उपदेशक के रूप में नहीं रहूंगा। जितनी भी देर आप हमारे साथ जुड़े हैं, जितनी भी देर हम दोनों लोग यहां पर एक दूसरे के रूबरू होते रहेंगे, उसमें हम अपनी कुछ बातें करेंगे। तो पहले बात हम शुरू करते हैं अपनी बात। आप जितने भी हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हमारे लोग थे, मैं दादा हीरा सिंह मरकाम को, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको सादर सेवा जोहार करता हूं। उनके सपनों का जो संसार है, जो आज हमारे सामने दिख रहा है, उनके इस महान कृतित्व को सादर नमन करता हूं। हमारे बीच में दादा मोतीराम कंगाली, जो कि उस विचारधारा के लेकर के इस पूरे गोंडवाना के विचारधारा को, या जिसे कहते हैं हम कोया पुनः विचारधारा के संदर्भ में आपके बीच में जो कुछ भी मीजान रखे थे, उसको लेकर के हमारे बीच में महान संपादक, लेखक, विचारक दादा सुनेर सिंह ताराम को भी सादर नमन करता हूं, उनको सेवा जोहार करता हूं कि इन विभूतियों ने जो एक कारवां खड़ा किया है, जो एक उद्देश्य दिया है हमारे जीवन को सफल बनाने का, इन सब पे हम बात करेंगे। और आज हम चर्चा शुरू करते हैं। इन तीनों विभूतियों को सादर नमन करता हूं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो रोपित जो पौधे हमारे बीच में हैं, शायद उन्हीं पौधों में से एक पौधा मैं हूं, जो थोड़ा आपसे उम्र में बड़ा हो गया हूं। बस अंतर इतना ही है, मैं भी एक पौधा ही हूं और हम सब एक बगीचे के पौधे हैं। एक गुलशन है, एक चमन है, एक बाग है, जिसमें हम सभी, किसी की हाइट थोड़ी छोटी है, कोई थोड़ा लंबा है, कोई तो ठीकना है, कोई किसी अच्छा फूल, किसी के अंदर खुशबूदार बहुत चमकीला फूल है, कोई सफेद है, थोड़ा डल फूल है, बट हम सभी एक ही चमन के लोग हैं। और कोया पुनेमी संस्कृति में ये जो चमन है, ये कोया पुनेमी जो चमन है, ये संसार है, ये जो बाग है, उसमें हम सभी सगा के रूप में हैं। और सगा जब होता है तो सगा एक दुनिया का ऐसा बेहतरीन मिजान है। आप पूरी जितनी भी धार्मिक चीजें हैं पूरी विश्व में, जितने तरह के धर्म हैं, जितने तरह के संप्रदाय हैं, जितने तरह के विचारधाराएं हैं, उनमें यह सगा की विचारधारा अपने आप में सबसे उन्नत और यूनिक है, अद्वितीय है। ऐसी विचारधारा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो सगा का मिजान जो है, यह हमारी उस कोया पुनेमी संस्कृति का मिजान है, जहां पर एक चमन में ऊंचे, छोटे, बड़े, काले, गोरे, मतलब जिस भी तरह के फूल हो सकते हैं, जिस भी तरह के पौधे आप कल्पना कर सकते हैं। जब आप जंगल के मिजान में जाते हैं, डंगुड़ का मिजान आप देखते हैं, जिसे जंगल में एक बहुत बड़ा पौधा होता है, एक छोटी सी घास भी होती है। एक घास में जो छोटे छोटे कलरफुल फूल होते हैं, उनकी भी उतनी वैल्यू होती है, जो बड़ा सा पेड़ होता है उसकी वैल्यू होती है। तो दोनों में हमारा कोया पुनेमी मिजान अंतर नहीं करता है। मतलब कि आप चाहे समाज के कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं और समाज में कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, ये कोया पुनेमी समाज है, कोई टूर समाज है, जहां पर हम दोनों को एक ही बराबर में रहते हैं। ऐसे ही हम जब आपसी
संदर्भों की बात करते हैं तो हमारे यहां इस मिजान में न तो जाति है न तो धर्म है। हम क्या हैं, एक नेगी की व्यवस्था है, नेगी में भी समानता होती है। जैसे आप सीढ़ी देखते हैं, अगर सीढ़ी पट पड़ी हुई है, डंडे जब आप हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं, लाइन में डंडे लगे हैं, तो देखिए सभी बराबर होते हैं। लेकिन उस सीढ़ी को जब आप खड़ी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उस सीढ़ी में असमानता हो जाती है, कोई ऊपर डंडा कोई नीचे डंडा। लेकिन जो कोया पूर्णिमी सीढ़ी है वो हॉरिजॉन्टल है, समानांतर है, जिसके सभी डंडे बराबर हैं। तो आप हो या हम हो या हमारे पुरखे हो, ध्यान रखिएगा, कई लोग कभी कभी आपस में ही पुरखों को बड़ा या छोटा या आपको छोटा या बड़ा, इस संस्कृति में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्राकृतिक व्यवस्था में सबकी उतनी ही अहमियत है, सबका उतना ही अस्तित्व है। चाहे कोई अभी इंटर पास करके आ रहा हो और चाहे हमारी तरह या हमारे साथियों की तरह कोई बड़ी बड़ी डिग्री लेके या प्रोफेसर रीडर हो गया हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों बराबर हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस कोया पुनेमी दर्शन को समझ लिया तो आपको आगे का जो रास्ता है वो तय करना बड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम चले तो हैं बनाने कोया पुनेमी विचारधारा का संसार, कोई तूर भारत, गोंडवाना, लेकिन जो विचारधारा हमारी है वो जाति धर्म टुकड़ों में बंटने वाली विचारधारा को लेकर चले। तो जब आप किसी बड़ी चीज को बनाने चलते हैं तो मटेरियल भी उसी तरह का लेके चलना पड़ता है। ऐसे ही आज हमारे भी बीच में हमारे जो साथी हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो काम तो कुछ करने का चाहत और रखते हैं, लेकिन जो उनके पास असलाहा है, जो टूल है, टेक्निक है, जो उनके पास दर्शन है, वो कोई और है। तो आप जब कोई दर्शन लेके चलेंगे और उस दर्शन को आप ये नहीं समझ पाएंगे कि दर्शन क्या है, तो कोया पुनेमी दर्शन में मैंने बताया कि एक सगा का मिजान है जिसमें सभी लोग बराबर हैं, नेगी का मिजान है जो आपके सहायक हैं, वो कोई छोटा बड़ा नहीं है। दूसरा, तीसरा कि जब कोया पुनेमी संस्कृत की बात करते हैं, कोया पुनेमी विचारधारा को भी लाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारा विजन, हमारा जो संगठन है, यह संगठन नहीं है। आज आपसे सविनय अनुरोध करता हूं कि इस बात को, जितने भी हमारे भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, मैं बहुत ज्ञानी बहुत अनुभवी नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने इस छोटे से जीवन में सीखा है वो आपसे एक गार्जियन, एक भाई के नाते यह आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब आप किसी विचारधारा में अपने को सेट करते हैं, पाते हैं, तब क्या होता है, आपकी जो सोच है उसी के मुताबिक होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी विचारधारा को लेके चलते हैं तब हमें उस विचारधारा के जो सिद्धांत हैं उनको भी लेके चलना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, जो 3 शब्द हैं, उनको, उनकी सच्चाई को बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में ग्रेजुएट भी हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं, पीएचडी भी हैं, काम करने वाले जो कर रहे हैं, पोस्ट पे हैं वो भी हैं, अधिकारी भी हैं, बहुत बड़ा परिवार है ये। तो गोंडवाना और स्टूडेंट और यूनियन, ये 3 चीजों की जो बात आप करते हो, तो पहले हम आपको गोंडवाना का दर्शन बताते हैं। गोंडवाना जिससे आप बात करते हो, तो गोंडवाना की बात करने के लिए ये शब्द, वरना कुछ भी और स्टूडेंट, दुनिया में हजारों स्टूडेंट यूनियन हैं, आप जाके गूगल करिए, आपको हजारों स्टूडेंट यूनियन मिले। आप कोई अनोखे नहीं हो और न तो पहले हो न तो अंतिम हो, आपसे पहले भी हजारों स्टूडेंट यूनियन रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हजारों और लाखों स्टूडेंट यूनियन आएंगे। लेकिन गोंडवाना जब शब्द लगता है तो ये स्टूडेंट यूनियन कुछ अलग हो जाता है। आपको अंतर करना बताने लगता है कि आपकी ब्रांडिंग, जैसे आपको नाइकी का जूता पहनते हैं, रिबॉक का जूता पहनते हैं, बाटा का जूता पहनते हैं, इससे क्या बताता है, जूता तो एक ही है ना, स्टूडेंट यूनियन जैसे। लेकिन जो नाइकी शब्द आया, जो रिबॉक आया, क्या दिया आपको, ब्रांड दिया। ब्रांडिंग है पहचान, आइडेंटिटी देता है आपको, वो आपकी अस्मिता, आपकी इज्जत, आपकी साख देता है। अगर आप गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का बैनर लेके बात करेंगे, किसी अन्य स्टूडेंट यूनियन की विचारधारा की तरह व्यवहार करेंगे, तो आप कल्पना करिए कि जो आपके सामने वाला होगा आपके बारे में क्या राय रखेगा। जैसे मैं आपसे बताऊं कि मैं आपको रिबॉक का जूता बेच रहा हूं और आपको मैं पकड़ा दूं 450 रुपए का एक फुटपाथ का जूता, तो आपको कैसा लगेगा? आपने जो उम्मीद जगाई है इस समाज में, इस प्रदेश में,
इस देश में वो उम्मीद है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की। लेकिन जब आप गोंडवाना शब्द को परे कर देते हो, स्टूडेंट अपने को समझने लगते हो और उसका यूनियन देखने लगते हो, उसको कहीं भी चपका लेते हो, वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन नहीं होता। फिर वो स्टूडेंट यूनियन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक है। अब आप बी बना लेते हो, गोंडवाना को हटा के समथिंग डॉट 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 स्टूडेंट यूनियन, समथिंग डॉट 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 स्टूडेंट यूनियन। ऐसे ही कई चीजों से आप जुड़ जाते हो, तो क्या होता है, आपकी पहचान जो है, गोंडवाना की पहचान खत्म हो जाती है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मात्र स्टूडेंट यूनियन नहीं है, ध्यान रखिएगा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक विचारधारा है, एक इमोशनल भावुकता का बांड है। आपने उम्मीदें दिखाई हैं कुछ करोड़ लोगों को, जो आपकी तरफ बहुत आसान्वित नजरों से आपको देख रहे हैं। अगर आपने उन उम्मीदों के, यह उम्मीदों का संगठन है, ये मात्र स्टूडेंट का संगठन नहीं है, माफ करिएगा। गोंडवाना जुड़ते ही आप पे बहुत सारा भार आ जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और जब गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन होता है तो गोंडवाना की संस्कृति साथ साथ आती है, गोंडवाना की अस्मिता आती है, गोंडवाना के लोगों के अस्तित्व की बातें आती हैं। अब बात आएगी अस्तित्व और अस्मिता है क्या। अस्तित्व वो है जिसको आपकी रोजी रोटी, रोजमर्रा की जरूरतें, नौकरी पाती, शिक्षा, पोस्ट, घर द्वार, जमीन, जल जंगल जमीन, ये सब क्या है, ये सब आपके अस्तित्व की बातें हैं जिन पे आप काम करते हो। लेकिन इसी गोंडवाना के शब्द के पीछे एक और शब्द निहित है, अस्मिता, जिससे आपकी पहचान कायम होती है, आइडेंटिटी कायम होती है, आपकी साख बनती है, एक ब्रांड बनता है, जैसे रिबॉक का ब्रांड है। जब आपका ब्रांडिंग हो जाती है तो उस ब्रांड से जब इतर कोई काम करते हैं, उस ब्रांड से अलग कोई काम करते हैं, तो आपकी पहचान खो जाती है। हमारे बहुत सारे जो भाई हैं, हमारे बहुत सारी बहनें जो हैं इस संगठन से जुड़े हैं, उनको लगता है वो बहुत योग्य हैं। बिल्कुल, बेशक आप में योग्यता की कमी नहीं है, आप पूरे योग्यता के भरमार हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी योग्यता जो व्यक्तिगत योग्यता है, वो इस जब गोंडवाना में आती है तो वो गोंडवाना हो जाती है। फिर वो आप व्यक्तिगत नहीं रहते, वो भूल जाते हैं। एक पॉट है गोंडवाना, एक मेल्टिंग पॉट है, जैसे इसमें कुछ भी डालोगे तो गोंडवाना मय हो जाता है। तो अगर आप उसमें आके भी आप अपनी अलग आइडेंटिटी दिखाते हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, आप उसमें अपने को बहुत बड़ा हीरो समझने लगते हैं, हीरोइन समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए आप गोंडवाना के लिए नहीं कर रहे हैं, आप गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि गोंडवाना, आप स्टूडेंट यूनियन हो सकते हैं लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट के कतई हिस्सा नहीं है। मेरी बात कर रहा हूं, शायद आपको समझ आ रही हो। अगर आप केवल आप दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, मेरा भाई दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा, मैं दिख रहा हूं हर जगह, और गोंडवाना नहीं दिख रहा है, तो आपका स्टूडेंट यूनियन है वो, फिर गोंडवाना का स्टूडेंट यूनियन नहीं है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे नाते से एक ईंट भी गोंडवाना में जुड़ती है और मैं ना दिखूं, वो होता है गोंडवाना के लिए। आपका एक ईंट जुड़ना कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में सब दिखे ही। कुछ लोग नींव की ईंट बनते हैं। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कुछ हमारे विचारकों से, कुछ हमारे पूर्वजों ने, जो कुछ हमारे साथी हैं, आज के युवा हैं, आप जैसे होनहार जो हमारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, वो एक विजन ले रहे हैं। यह एक पौधा है, ये पेड़ नहीं है। हमारे बहुत साथी इससे फल खाना चाह रहे हैं। माफ करिएगा, अभी ये पौधा उस लायक नहीं हुआ है जिससे आप फल खा सकें। ये पौधा अभी बड़ा हो रहा है, इसको बाड़े की जरूरत है, इसको खाद पानी की जरूरत है, इसके तने को मजबूत करने की जरूरत है, इसमें खूबसूरत फूल लाने की जरूरत है। उसको खूबसूरत फूल के बाद इसमें जब फल लगेंगे तो शायद आप जो काम किए हो आप ना खा पाओ फल, आपके बच्चे के बच्चे जब इस फल को खाएंगे तब बताएंगे, हाँ हमारे कुछ थे पूर्वज जो आज नहीं है, उन्होंने ये काम किया था। तो आपको समझना पड़ेगा, ये गोंडवाना का जो वृक्ष है ये बहुत ही शैशव काल में है, बचपन में है, और हमारे बहुत सारे युवा साथी इस बात को भूल गए हैं। वो समझते हैं तना बन गया है, एक वयोवृद्ध पेड़ बन गया है, हम इसके वृक्ष पूरा तैयार है और हम फल खाना शुरू कर दें। यकीन मानिए, जिंदगी में वो कौमें कभी भी अपना फल नहीं खा पाती हैं जो अपना पेड़ नहीं लगाती हैं। ध्यान रखिएगा मैं जो बात कह रहा हूं, वो कौमें अपना फल नहीं खा पाती हैं जो कौमें
पेड़ नहीं लगाती हैं, जो कौमें उस पेड़ के तने को नहीं पोंछती हैं, जो कौमें उसमें डालियां निकलने का इंतजार नहीं करती हैं, जो कौमें उस डालियों में पत्तियां और छोटी छोटी टहनियां निकलने का इंतजार नहीं करती हैं, उन डालियों पर फूल आने का इंतजार नहीं कर सकती हैं, उनमें कच्चे फलों का इंतजार नहीं करती हैं, वो कौमें कभी भी पका फल नहीं खा सकती हैं। याद रखिएगा, मैं आज जो आपके सामने कह रहा हूं, हाँ, हमारे कुछ साथियों को लगता होगा कि वो पके फल खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे होगे, हम कब कह रहे हैं नहीं खा सकते हो आप खा रहे होगे, लेकिन यकीन मानिए वो आपकी डाल का, आपके पेड़ का वो फल नहीं होगा। वो फल होगा तो कहीं से चुराया हुआ होगा, कोई दूसरे का पेड़ का फल होगा। वहां आप जाके भीख मांगे होंगे, वहां जाके आके नाक रगड़े होंगे, वहां आके आप चोरी किए होंगे, वहां आपके दगाबाजी किए होंगे, तब वो फल मिला होगा। क्योंकि उसका पेड़ का लगाने वाला जहां से आप फल ले आए हो वो आपका नहीं है, तो वहां सम्मान, गर्व, गौरव आप नहीं महसूस कर पाएंगे। क्योंकि वो पेड़ जो खा रहे हैं, फल जो खा रहे हैं, वो फल किसी के दूसरे का पेड़ खाए, क्योंकि उसके पेड़ को पालने, लगाने और उसको देने वाला कंट्रोल किसी और हाथ में। लेकिन जब आपका पेड़ अपना होगा तो इसका कंट्रोल आपका होगा। आप इसको जब भी डाली हिलाएंगे तो वो फल आ जाएंगे। जैसे मैं जिस तरफ आपका इशारा कर रहा था, आइए आपको डायरेक्ट बात करता हूं। ये पेड़ जो है, गोंडवाना का पेड़, वृक्ष, गोंडवाने के वृक्ष को हम कहते हैं कोयामुरी द्वीप में उगने वाला एक ऐसा विशाल कोया पुनेमी वृक्ष है जिसकी जड़ें उसकी महान कोया पुनेमी संस्कृति है। कोया पुनेमी जो हमारा वे ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, हम इसको धर्म नहीं बोलते हैं, हम पुनेम बोलते हैं। पुनेम है, ये पुनेम क्या है? जड़ है उस पेड़ की। गोंडवाना का जो वृक्ष है, पुनेम क्या? उसका जड़ है। और इस पुनेम से जो संस्कृति निकलती है, जिसे हम कोया पुनेमी संस्कृति कहते हैं, जो हमारे नेंग, सेंग, मिजान, पाबुन, पड्डुम हैं, ये जो निकलते हैं, ये क्या होते हैं? ये उसके बीच से निकलने वाले शाखाएं हैं। अब शाखाएं जो हैं, उनके और जड़ों के बीच में कुछ होगा। आप सोचिए, हमने बताया कि पाबुन, पड्डुम, नेंग, सेंग, मिजान जो हैं वो शाखाएं हैं, और मैंने जड़ों में बताया पुनेम जड़ है। तो बीच में क्या होगा? तना होगा। वो तना किसका है? उस समाज का। किसका? सगा समाज, कोयतुरियन समाज जिसे आप बोलते हैं। गोंडवाना का जो गण समूह है, गोंदोला बोलते हैं, वो उसका तना है। तो पुनेम अगर जड़ है और गोंदोला जो गोंडवाना का समूह है, वो अगर वो तना है, और उस पर निकलने वाली शाखाएं वो जो क्या है, वो आपकी सांस्कृतिक चीजें हैं। वो संस्कृति में, और फिर उसमें जो छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, अगर वो टहनियां क्या हैं और पत्तियां हैं, वो क्या है आपकी? वो उसमें आर्थिक संपन्नता है, आपकी वैचारिक संपन्नता है, आपकी ज्ञान की संपन्नता है, जो शिक्षा है वह है, आपका जो आपकी वैभव है। और जब ये सब आ जाता है, तब उसके ऊपर धीरे से फूल आते हैं। किसके? समृद्धि के, विकास के। और उस विकास के जब फूल को फल बनता है, वो राजनीति होती है। आप समझे? वो फल क्या है? वो राजनीति है। हमारे युवा अगर ये सोचते हैं कि वो फल खा रहे हैं और बिना जड़ों को सींचे हुए, तो यकीन मानिएगा आप फल इस पेड़ का तो नहीं खा रहे हो। बस नाम भले यूज कर लो, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। ये गोंडवाना तो कह सकते हो, लेकिन पेड़ जो ये फल खा रहे हो ना, वो कहीं और से आ रहा है। आप केवल गलत फहमी दे रहे हो, लोगों को भ्रम में रख रहे हो कि आप गोंडवाना स्टूडेंट के पदाधिकारी हो, लेकिन आपका हाथ इधर से कहीं पीछे जा रहा है। वो फल चोरी से ऐसे आ रहा है। आपका मुंह केवल फल को दिखा रहा है, लेकिन वो फल आपके पेट से नहीं, कहीं पीछे से निकल के आ रहा है। आप भ्रम में मत रखिए, ये मत सोचिए दुनिया पागल है। दुनिया समझती है। जब आप फोटो खिंचवाते हो, जब आप किसी दूसरी विचारधारा के साथ, किसी दूसरे आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ जब फोटो खिंचवाते हो आप किसी नेता के साथ, किसी पदाधिकारी के साथ, तो वो शो करता है कि आप इस गोंडवाना के लिए लायल नहीं हो, आप सेल्फ के लिए हो और उस नेता के लिए लायल हो। आपके आए दिन फेसबुक जो फोटो दिखती हैं, मैं बुरा लग सकता हूं इस बात को बोलते हुए, मैं पता है आप मेरे भाई बहन हो, और इतना अधिकार के साथ इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये बात बुरी लग सकती है, क्योंकि आपको लगता है ये जो गोंडवाना है बस ऐसे ही है। अगर गोंडवाना को आपने ऐसे ही रख लिया, तो आराम से वो फल चोरी का खाने में आपको शर्म नहीं महसूस होगी, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन जहां भी ये गोंडवाना की तख्ती आपको दिखाएगी सामने, तब आपको डरोगे, अरे यार मैं तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का पदाधिकारी हूं, कैसे XYZ के साथ कैसे खड़ा कर सकता हूं काम में। हाँ, किसी को सपोर्ट कर देना, किसी को मदद कर देना, किसी के बारे में अच्छी बात कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मां को गाली दे करके, अपनी मां के सीने पे पैर रख के, अपने बाप के सीने पे पैर रख के दूसरे के बाप के चरण को छूना, ये गोंडवाना की कल्चर नहीं है।
ये हमारे कोई अपोनिमी कल्चर नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से थोड़ा संपन्न हो सकते हो, जैसा कि सदियों से इस संस्कृति में होता आया है। विभीषण बन के, सुग्रीव बन के आप राज्य पा सकते हो, आप सांसद विधायक तो बन सकते हो, लेकिन जो सम्मान पा सकते हो वो नहीं मिलेगा आपको। क्षणिक ये मानते हैं आप, कई लोग कहते हैं सर बार बार थोड़ा पैदा होंगे। ठीक है, अगर आपका लक्ष्य विधायक या सांसद बनना है तो आप गिनवा दीजिए, आप आज जाइएगा, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करिए आप, और आज जाके सोचिएगा, अगर एक सांस में 15 विधायक का नाम आपको याद आ जाए पिछले विधानसभाओं के, तो हमको जो शर्त कहेंगे वो मैं आपको पूरा कर दूंगा आपकी। क्योंकि आप आज से 25 साल के 15 विधायकों के नाम नहीं गिना सकते भाई साहब। आज देख लिए 47 विधायक हैं, 47 के नाम तो आप 47 के नाम एक साथ में गिना नहीं सकते हैं, गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जड़ों के लिए नहीं, वो पुणे में नहीं दिखते हैं, वो आपके समाज तने में नहीं दिखते हैं, वो आपकी संस्कृति में नहीं दिखते हैं, वो कहां दिखते हैं? तो शाख में थोड़ा बहुत दिख जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप, हाँ अरे इसमें डरने की क्या बात है? अगर आपको लगता है कि आप में आपको XYZ संगठन बहुत अच्छा है, आप वहां जाइए ना, लेकिन इस गोंडवाना की तख्ती को छोड़ दिख जाइए। अगर आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आप हुनरमंद हैं, आपके अंदर सोने जड़े हुए हैं, आपको लोग पूछते हैं, तो थोड़ा सी नेम प्लेट को किनारे रखिए और जाके उस XY संगठन के साथ खड़े होके थोड़ा देखिए कि आपकी औकात कितनी है उस संगठन में। लेकिन ये दोगलापन नहीं होना चाहिए कि आप नाम प्लेट तो लगाते हो गोंडवाना की, लेकिन पीछे से किसी और संगठन की तख्ती ले खड़े होते हो। ये कॉन्फिडेंस उनको नहीं होता है जो डामाडोल होते हैं, दोगले होते हैं, सामने से कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। गोंडवाना के लिए काम करना है, 4 दिन काम करिए, लेकिन गर्व से कहिए कि मैंने इस तारीख से इस तारीख तक गोंडवाना के लिए किया था काम, अब मैं किसी XYZ के लिए करूंगा। गर्व से कहिए, कोई काम नहीं, कोई संगठन बुरा नहीं होता है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, लेकिन कई व्यक्तियों में घुस जाना बुरा होता है। यह ध्यान रखिए। एक औरत होना बुरा नहीं है, एक मर्द होना बुरा नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर दोनों कैरेक्टर दिखने लगते हैं तब गड़बड़ है। क्योंकि एक औरत को एक मर्द मिल जाएगा, उससे बच्चे पैदा हो सकते हैं, एक मर्द को एक औरत मिल जाएगी, उससे बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन एक मिक्स गुण वाले से कितने लोगों को मिलवा दो, उनकी कोई संतति नहीं पैदा होती है। ध्यान रखिएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी पक्की है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप संपन्नता की तरफ बढ़ जाएंगे, आप अपनी दिशा को पालेंगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते रहे, कभी यहां कभी वहां, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, तो आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। और जिस व्यक्ति की पहचान नहीं होता है, उस व्यक्ति की ब्रांडिंग नहीं होती है, और जिसकी ब्रांडिंग नहीं होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जिसकी वैल्यू नहीं होती है वो 2 टके हो। तो इसीलिए अपनी ब्रांडिंग पैदा करिए। राजनीति केवल ब्रांडिंग पैदा करने का हुनर है, और ब्रांडिंग जब कूदते हो तो उसे हम केवल मौसम विज्ञानी बोलते हैं, ब्रांड नहीं बोलते हैं। वो व्यक्ति खुद के लिए तो वो बन सकता है, अपने बच्चों के लिए कर सकता है, लेकिन समाज के लिए उसका योगदान 0 होता है। आप इतिहास आपके सामने है, आप किसी भी करंट स्टेटस की पार्टी को, आप लोग सब बहुत योग्य और हुनरमंद और ज्ञानी लोग हो और देख रहे हो रोज के आए दिन, तो आप देख सकते हो ऐसे कौन लोग हैं जो कई जगह जाते हैं, सफल हैं। मैं मानता हूं उस लेवल पे बिल्कुल सफल हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सफल तो नहीं हुए, ठीक है, आपकी निगाहों में वो सफलता उनकी नहीं होगी, लेकिन वो लोगों के दिलों में जी रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम पिछले कई वर्षों से विधायक नहीं रहे। चाहते तो वो कई बार वो राज्यसभा पहुंच सकते थे, सांसद बन सकते थे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था कि एक पेड़ लगाया था गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का, और ये सोचा था कि इसके जो बच्चे हैं, कल जब इसकी पत्तों को, इसकी डाल को बनाएंगे, इसके तने को बड़ा करेंगे, और अपने आप इसमें से फल फूलने लगेंगे, और आप लोगों में से ही वो हीरे निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कहीं से भी कि आपको गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन फिट नहीं लगता है, आप छोड़ के जाइए। आपके पास हुनर है, आप यंग हैं, आपके पास ऊर्जा है, पढ़े लिखे हैं, जाइए ना किसी और पार्टी में आराम से खुल के राजनीति कभी छुप नहीं किया थी। राजनीति चोरी नहीं है, राजनीति बहुत ही पाक साफ चीज होती है, राजनीति बहुत खूबसूरत चीज है। उसके लिए चोरी और छुपाए का नहीं होता है। राजनीति करने वाले शेर दिल होते हैं, वो कभी छुप के नहीं काम करते हैं, उनको जो करना करिए। राजनीति बहुत अच्छी चीज है। हमारे समाज के लोगों को अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज चलेगा कैसे, दिशा कौन देगा इनको? तो लेकिन राजनीति को
छुप के करने की चीज नहीं है। जिस भी बैनर पोस्टर के साथ हो उसके साथ दिल जान लगा दो और वहां पर अपने पैरों को मजबूत करो, ताजील करो। अगर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथ हो, क्योंकि हर यूनियन का एक मदर होता है दुनिया के, चाहे वो अब देख लीजिए जितने भी यूनियन है, मैं उनका नाम यहां नहीं लूं, मैं आपको दसियों संगठन इस देश के गिना सकता हूं, उनके सबके मदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबके मदर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक ऐसा बेबी है, एक ऐसा बच्चा है जो आज भी एक मां के लिए तरस रहा है। तो मां है लेकिन वो दिख नहीं रही आपको, मां को आपने भुला दिया है, उस मां को आपको उसके ऊपर से धूल दफनाई गई है, उसको मिट्टी हटाना है और मां दिखने लगेगी आपकी। और ये जो इतने पूरे कई राज्यों में संगठन है, लेकिन आपको दुख होता है जब देखता हूं कि हमारे लोग जीएसयू का नाम लेकर के विभिन्न संगठनों में जाकर के, वहां आप जाइए ना, वो जो संगठन है उनका नेम प्लेट लीजिए, उनका टैग लीजिए, उनका झंडा लीजिए, बड़े कोई बुराई नहीं है, राजनीति करिए, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास हुनर है, ज्ञान है, पावर है, टेक्निक है, करिए ना। लेकिन आप ये दोगलापन वाला काम छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे ना आपका भला होगा और ना समाज का भला होगा। यह समाज थोड़ा ही सही अपने करवट बदल रहा है और यकीन मानिए यह करवट आज नहीं तो कल आपकी ऊर्जा को देखते हुए, आपकी एनर्जी को देखते हुए, आपकी शक्ति को देखते हुए, आपके ज्ञान को देखते हुए मुझे इतना यकीन हो चला है कि यह हमारा समाज जिसको हमारे पुरखों ने जगाया है, आप आज जाग चुके हो, लेकिन क्या करना है यह नहीं पता है। आप जाग चुके हो, आप अवेयर तो हो गए हो, आपके अंदर अवेयरनेस तो आ गई है, आपके अंदर आंखें तो आप धुल लिए हो, उठ के अपने खाट से, पलंग से चद्दर को किनारे रख के बैठ चुके हो, लेकिन जाना कहां है अभी तय नहीं कर पाए हो, क्योंकि ये तय करने वाले वो काम ये बीच की पीढ़ी का था जो वो भटक गए खुद। आपको बता नहीं पा रहे हैं कि आपको जाएं कहां। हमारे युवा आ तो गए हैं ऊर्जा लेके, अब ऑब्वियस सी बात है अगर युवा के पास ताकत है, ऊर्जा है, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, प्लान है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। जब आप उसको कुर्सी नहीं दोगे तो कहीं और कुर्सी तलाशेगा, वो ऐसा तो नहीं बैठा रहेगा। तो ये हमें सोचना है कि हमारी जो ऊर्जा है वो कहां जाए। अगर हमको अपनी ऊर्जा का नहीं पता लग रहा है तो वो तो कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा। हमारे पुरखों ने जगा दिया, हम जब उठ गए, अब हमको लेबर के रूप में कोई यूज करेगा, हमको दिहाड़ी के रूप में कोई यूज करेगा, हमको कोई झोला उठवाने के लिए यूज करेगा, कोई कारपेट बिछवाने के लिए यूज करेगा, कोई टेंट लगाने के लिए यूज करेगा, कोई डांस करने के लिए यूज करेगा। हम यूज होंगे, फिर हम ओनर नहीं बनेंगे, हम मालिक नहीं बनेंगे। जो कहते हैं ना कि हम बना के रहेंगे गोंडवाना, तो बना के रहेंगे गोंडवाना कौन बनाएगा? है कोई जो बनाएगा उसको गोंडवाना? तो कौन बनाएगा? तो जब लोग और लोगों को बनाने लगेंगे, अपने अपने घर बनाने लगेंगे, तो ये गोंडवाना को कौन बनाएगा? इस कोया पुनेमी दुनिया को कौन संभालेगा? जो आप कहते हो गर्व से कि मैं कोयतूर हूं, तो वो कोयतूर होने का जो झंडा है उसका दायित्व कौन लेगा? मात्र कहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कुछ लोगों को करना पड़ता है। हम जितनी आसानी से कोई चीज कह देते हैं, आप देखिए। और अब लास्ट बात आपके आ रहा हूं, तो एक तो अपनी आइडेंटिटी हमने बताया, एक अपनी धर्म संस्कृति की जो बेला है उसको सुरक्षित रखना है, अपने जो कोया पुनमी पौधा है उसको सींचना है, उसकी सुरक्षा देनी है, और उसके फल कि अगर मिल जाता है आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां देंगी, दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात, हम करते हैं कि जब हमको हमारे बीच में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमको लगता है कि अब क्या करें। हम तो अवेयर तो हो गए हैं, हमारे पुरखों ने हमें जागृत तो कर दिया, हम जग गए हैं कि भाई अब तो मैं होशियार हो गया हूं, पढ़ लिख लिया हूं, 4 पैसे आ गए हैं, बाइक आ गई है और हमारे पास कपड़े हो गए हैं, लेकिन अब हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हमको जाना कहां है? हम कहां टाइम व्यतीत कर रहे हैं? आप देखिए हमारे आए दिन फेसबुक पे हम क्या करते हैं कि हम धरना प्रदर्शन को बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मान लेते हैं। कभी मैं आपको संकलित कर रहा हूं, दिखाऊंगा जितनी भी प्रेस नोट और विज्ञापन और धरना प्रदर्शन दिया था है उसका फॉलो कब होता है। वो केवल अपना नाम लिख के, पैड लगा के, वो नाम लिख के डीएम और कलेक्टर पे ऑफिस में देने का काम जो होता है ना, वो 2 टके का है। आपकी जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है और समाज में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। आपको ये बहुत बड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। आप जब धरना प्रदर्शन करते हैं ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है।
आपको, आप नहीं कर रहे होते, आपको लगता है हम कर रहे होते हैं। यही गलतफहमी आपकी जिंदगी में है। आप जो कुछ कर रहे हैं आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। आपको लगता है वो रिमोट कहीं और है, आप मात्र उसके हैं। जैसे कहीं कोई रेप हो गया, वो रेप किसी ने करवा दिया और आप जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि रेप करवाने के पीछे एक स्ट्रेटजी थी। कोई चीज की जाती है उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, उसको हजारों लाखों लोग संगठन उसको प्लान करता है वो। और आप जब धरना प्रदर्शन करते हो ना, तो आपको लगता है मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे, वो आपको फोर्स किया गया करने के लिए, आपको वो ज्ञापन देने के लिए फोर्स किया गया है। अब आप गलतफहमी पाल बैठे हो कि मैंने किया दुनिया चेंज हो गई। आप ये गलतफहमी मत रहिए। तो ये धरना प्रदर्शन, ये रैली निकालना, ये बाइक रैली निकालना, ये जो विरोध प्रदर्शन करना, ये पॉम्पलेट बांधना और ये जो ज्ञापन देना ना, ये 2% की काम है, 2% का। इससे आपके समाज में सदियों तक, कई अरबों सालों तक करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। उतनी देर में अगर सोचिए, आप 1000 लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हो, 1000 लोग अगर एक एक चीज कहीं पर कुछ भी क्रिएट करते, हमारा समाज क्रिएटिव में नहीं रह रहा है। हमको डिस्ट्रक्शन की तरफ, हमारे समय को बेकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लान किया जाता है, जिससे हमारे लोग इन चीजों में उलझ जाएं। और जब आप डिस्ट्रक्टिव चीजों में उलझे रहेंगे, जब कंप्लेन मोड में होंगे, शिकायत के लहजे में होंगे, तो आपसे निर्माण नहीं होता मित्रों। निर्माण होने के लिए शांति चाहिए, सुकून चाहिए, पेट में खाना चाहिए, तन पे कपड़े चाहिए। जब ये सब चीज होती है तब निर्माण की प्रक्रिया होती है। और गोंडवाना में अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है, अभी तक बुराई केवल शुरू हो रही है। हम बुराई कर रहे हैं, हम केवल एक किसी की बुराई कर रहे हैं, वो कैसे कर रहा हो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम देखें कि सुबह से शाम तक हमने क्या क्रिएट किया, हमने क्या किया। हमने एक ईंट लगाई, हमने एक कुछ काम किया, उसका क्या औचित्य। हम 365 दिन ये दिखाने के लिए, आपको यकीन नहीं आनेगा, इसी को दिखाने के लिए एक छोटा सा कार्य मैंने 1 साल पहले शुरू किया था, जिसे हम कहते हैं कोया मंदिर। किसी ने कहा कि सर कैसे हम करें कि हम रेगुलर कुछ कुछ कर रहे हैं। हमने कहा देखिए, मैं बीमार भी होऊंगा, मैं कुछ भी होऊंगा, मेरा प्रण है कि 365 दिन तक मैं अगर मर नहीं गया तो एक कोया मंदिर का कारवां रुकेगा नहीं। और आज 313वां दिन था, आज तक रुका नहीं है। क्या है ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन एक अनुशासन है जिंदगी में। ये अपने बच्चों को दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं दिखाने के लिए कि हम एक छोटा सा ही काम कर रहे हैं। आज तो 313 पेज बन गए हैं, कल वो एक किताब बन सकती है। तो बात ये नहीं होती आप कितना छोटा काम कर रहे हैं। छोटा कोई केवल 49 वर्ड होते हैं या 60 वर्ड मैक्सिमम होते हैं उस पूरे मंदिर में, लेकिन आप सोचिए 313 दिन से एक भी दिन नागा नहीं हुआ है। ये काम बहुत छोटा सा है, मुझे पता है जो मैं कह रहा हूं ये बहुत छोटा है, लेकिन एक क्रिएटिव काम है। अगर मैं चाहता तो इन 313 दिन में किसी की बुराई रोज कर सकता था, क्रिटिसाइज कर सकता था, किसी से झगड़ा कर सकता था, किसी से उलझ सकता था, किसी को गाली गलौज दे सकता था। लेकिन इन 313 दिनों में मैंने प्रण किया है कि अगर मुझे कोई गाली भी देगा तो अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़ेंगे। यही हमारे आपको आज मैं इस पूरे माध्यम से कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज आप बुराई के मोड़ से निकल जाइए और क्रिएटिविटी के बाद में। हमारे कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे हीरोज हीरोइन हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनको समझ में आ गया है कि हम किसी बुराई करके, किसी को गालियां देके हम महान नहीं बन सकते हैं। हमको महान बनने के लिए हमको काम खुद करना पड़ेगा। महानता किसी को बुराई देने से नहीं होती, काम करने से आती है। अगर हम किसी की बुराई करते रहेंगे तो हमको नहीं। अब दूसरी बात बताते हैं, कई लोग कहते हैं सर लोग हमको उलझते हैं तो क्या करें, हम चुप रहें, हम कायर हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझिए इस बात को। जैसे एक बाज, आल्दो यह एक बायस्ड उदाहरण है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। मेरा कोई जेंडर यहां पर मतभेद करने का मकसद या मंतव्य नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं अब दे रहा हूं। एक बांझ औरत होती है, देखा आपने, वो डरती नहीं है, पेड़ पे चढ़ जाएगी, डंडा उठा के आपको मार भी देगी, आपसे लड़ भी जाएगी, वो किसी पानी में कूद पड़ेगी, नदी में कूद पड़ेगी, ये भैंस के चढ़ाने के लिए डंडे तेज भागेगी, पहाड़ पे चढ़ जाएगी, कहीं भी कुछ कर लेगी। लेकिन एक गर्भवती महिला को आपने देखा है जिसके पेट में बच्चा है, जिसके पेट में बच्चा है, वो क्या करती है, वो छोटी छोटी राह पे भी अपने पैरों को संभाल के रखती है। छोटे छोटे मेड़ों पे भी नहीं जाती है कि कहीं फिसलन ना हो जाए, पानी के काई लगी स्थानों पे नहीं जाती है कहीं वो फिसल ना जाए, किसी से झगड़ा नहीं करती, किसी डंडे लेके दौड़ाती नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ गर्व है, उसे देने के लिए कुछ है, उसके पास कुछ खोने के लिए उसके पास है, उसके पास एक गर्व है देने के लिए, इसीलिए वो संभल के चलती है। कोई गाली भी देता है तो सर को झुका के निकल जाती है।
क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है। याद रखिएगा सेंटेंस, जिसके पास कुछ देने के लिए होता है वो हमेशा शालीन होता है, वो सौम्य होता है, शांत होता है। और जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है वो बांझ औरत की तरह लड़ता झगड़ता रहता है। वो पगडंडी पे पेड़ चढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वही ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जिसके पास कुछ देने के लिए होता है वो कभी भी आपसे पंगा नहीं पालता है। तो जिस समाज के पास, आप देखिए, जिस समाज के पास कुछ देने के लिए है, ध्यान से सोचिएगा वो समाज कौन है इस देश में। कभी आपने देखा उसको किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हुए? कभी देखा उस आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बंद करिए आंख को और दिमाग को दौड़ाइए और देखिए कि वो कौन सा समाज है जो कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता। वो कौन सा समाज है जो कभी ज्ञापन नहीं दे जाता है? वह कौन सा समाज है जो रेप की शिकायतें नहीं करता है? वह कौन सा समाज है जो सर फूटने पर कलेक्टर ऑफिस नहीं जाता है? वह कौन सा समाज है जिसकी जमीनें नहीं हड़पी जाती? क्यों? क्योंकि वो समाज क्रिएटिव है, वो क्रिएट कर रहा है, वो कुछ बना रहा है। अगर मैं आपके लिए जाल बना रहा हूं तो मुझे जाल बुनने में टाइम तो लगेगा ना, मैं तो व्यस्त रहना पड़ेगा मुझे। अगर उसमें आप डंडा मार के मुझे जो गुस्सा दिला दिए तो मैं वो डंडा उठा के भागूंगा आपके पीछे और जाल बनना बंद हो जाएगा। तो जो मछली होती है वो कभी जाल नहीं बुनती है, लेकिन कूदती बहुत है वो, ठीक है। लेकिन जो मछेरा होता है वो केवल जाल बुनता है। उसको पता है इनको कूदने दो, 2 बार में जाल डालूंगा और सभी मछलियां आ जाएंगी। तो मछलियां जो हैं कूदती बहुत हैं, लेकिन मछेरा जो है वो कूदता नहीं है, वो जाल को धीरे 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 बुनता है और जाल को फेंकता है और सब मछलियां नीचे आ जाती हैं। तो आपको मछेरा बनना है, मछलियां नहीं बनना है दोस्त। हमारा समाज मछलियों की तरह कूद रहा है, ये क्रिएट नहीं कर रहा है, ये उस गर्भवती महिला की तरह नहीं सोच रहा है। आज से आज जब जाइएगा तो एक गर्भवती महिला को ध्यान रखिएगा कि आप एक गर्भवती महिला हैं, आपके पास कुछ है बीज, कोई बीज पाल रहा है, जैसे मैंने पाल रखा है। मैं जानता हूं मुझे कोई गाली दे दे, मुझे इस समय कोई कितना भी कुछ कर दे मेरे साथ, कितना भी आरोप लगा दे, कितनी भी गालियां दे दे, कितना वो कर दे, लेकिन मैं गुस्सा नहीं है मुझे आता। पहले मैं उबल जाता था, अभी मैं उनको सीधे नमस्कार करता हूं गायब उनके चेहरे से, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ हो रहा है। मैं कुछ गर्भ पाल रहा हूं, मुझे पता मेरे पास एक गर्भ पल रहा है जिसे मुझे 5 साल के बाद डिलीवरी देनी है अपने समाज को। वो देने से पहले ही कहीं उलझ गया, किसी झगड़े में, किसी मुकदमे में, किसी गलत काम में, किसी लड़ाई में, किसी धरना प्रदर्शन में, किसी सर्फ रोवल में उलझ गया, तो जो मेरे पास गर्व है, जो मैं समाज से वादा किया हूं कि दूंगा, वो समाज कैसे दे पाऊंगा? ऐसे ही आप भी अपने जगह से वादा किए हो, किससे? गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से। आप वादा किए हो कि इस समाज को, इस स्टूडेंट यूनियन के थ्रू हम कुछ समाज को देंगे। और अगर आप इन्हीं चीजों में उलझे रह गए कि केवल भाषणबाजी में आपको टाइम चला जा रहा है, केवल आपका टाइम जो है दूसरे की बुराई में चला जा रहा है, किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की बुराई करके आपको क्या हासिल हो जाएगा? आप बैठिए, कुछ भी थोड़ा सा पढ़िए, लिखिए, कुछ खोज लाइए, कुछ लाइए समाज के बीच में, थोड़ा सा भी अपने गांव के चक्रोट ही बना लीजिए, 10 लोगों को इकट्ठा करके, रास्ता तो बन गया। लेकिन अगर दिन भर गाली देते रहेंगे कि ये रोड खराब है, अब मैं रोज देखता रहता हूं मंडला से जबलपुर की रोड के बारे में खूब बात होती है, लोग धान लगाते हुए, लेकिन वो लोगों से कभी पूछिए जो धान लगाते हैं वहां पर, कभी वहां पर 2 ईंटें रखे हैं? धान मत लगा के व्यंग मत मारिए कि कोई वहां पर गड़बड़ है। उसको कैसे, उस रोड को, जो टूटी रोड है, अगर थोड़ा थोड़ा बनाया जाए तो कैसे हम अपने घर के पास तक तो रोड सही कर सकते हैं? ये थोड़ा सा अभियान में अगर हम सोच लेंगे, हमारा समाज, यकीन मानिए, आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, एक बड़े भाई के तौर पे, एक छोटे भाई के तौर पे, जो भी आप हमारी उम्र में होंगे, यकीन मानिए जब आप क्रिएटिव मोड में आ जाएंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको किसी से चिढ़ नहीं होगी, किसी से आपको जलन नहीं होगी, कोई आपका दुश्मन नहीं होगा, आप सबको बराबर समझने लगोगे। लेकिन जैसे ही आप किसी के क्रिटिसाइज वाले मूड में चले जाओगे, किसी की बुराई करने लगोगे, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, आप कोई बना ही नहीं सकते कुछ। यकीन मानिए, आप जाकर देखिएगा, आप एक गीत लिखिए, एक कविता लिखिए, एक मूर्ति बनाइए, एक कुछ आकार दीजिए, एक स्टोरी लिखिए, किसी किले की खोज करिए, किसी पहाड़ पे चढ़िए, अपने पेन थाना में जाइए, आप सोचिए उस समय आप क्या कर सकते हैं? आपसे कभी भी वो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव मूड में घुस गए हैं। जब आप क्रिएटिव मूड में होंगे तो आपको बाहर की दुनिया की जो लड़ाई झगड़ा वो अपने आप ही चला जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम वो उससे डिस्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जा रहे हैं। हमको कोई थोड़ा सा आरक्षण के नाम पे, जल जंगल की जमीन के नाम पे,
हमारे वजीफे के नाम पे, हमारे थोड़ा सा रिजर्वेशन के नाम पे उकसा दिया, और हम दिन भर उसी में बैनर पोस्टर लगाए हुए घूम रहे हैं, और शाम को आके थक के सो जाते हैं। और फिर दिमाग काम करता नहीं है। दिमाग उसका काम करता है जो भरपेट भोजन करता है, चैन की नींद लेता है, और बिस्तर पे आराम से अजगरों की तरह पड़ा रहता है। उसका दिमाग काम करता है। जो दिन भर फौड़ा चलाता है ना, जो धरना करता है, उसका दिमाग नहीं काम करता है। वो केवल लिख के आवेदन दे सकता है, उस पर एक्शन लेने का अधिकार उसके नहीं होता है। तो आज यकीन रखिएगा, अगर एक्शन लेने वाला बनना चाहते हो, प्रशासक बनना चाहते हो, रूलर बनना चाहते हो, अपनी गौरवशाली अतीत को, परंपरा को, धर्म को, संस्कृति को, समाज को फिर से लाना चाहते हो, खड़ा करना चाहते हो, तो आपको बुराई की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आपको क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है किसी को, क्योंकि आपने कुछ बनाया नहीं है। किसी को बुराई करने का हक तब है जब आप उससे बेहतर बन सकें। आप बेहतर तो बन नहीं सक रहे हैं, लेकिन जो आदमी थोड़ा भी है अच्छा, उसको आप बुराई करेंगे तो क्या होगा, आप और भी बदतर होते जाएंगे। उसके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कई बार जाता हूं लोगों के बीच में, कई बहुत सारे अपने प्रशासन अधिकारी जो आईएएस हैं, जो पीएससी हैं, जो आईपीएस हैं, या जो एसडीएम हैं, जजेज हैं, मिलता हूं उनसे, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि आइए आप थोड़ा समाज साथ समझ ले। वो कहते हैं साहब किस समाज की बात कर रहे हो? वो समाज जो मेरे पास आता है तो मैं उसको बाहर खड़ा कर रहता हूं, लेकिन जब उसके लिए जाता हूं तो मुझे गालियां देता है। उस समाज की आप बात कर रहे हो? बड़ा दुख होता है। कई बार अकेले में रोता हूं कि आप जैसे युवाओं के लिए क्या इस समाज के पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य या दायित्व तो नहीं है। वो भी सोचते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़े लिखे लोग जो ऑफिसर बन गए हैं आपके बारे में नहीं सोचते हैं। मैं हजारों लोगों से मिलता हूं। अभी 10 दिन से बाहर निकला था, आज आया हूं 4 जिलों से घूम करके, लेकिन देख रहा हूं कि सभी लोग केवल इस बात से परेशान हैं कि हमारे लोग जब हमारी बात हम कुछ कहने जाते हैं तो उसका तो बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, लेकिन हमसे बहुत नीचे स्तर का जो कोई दूसरा आदमी आएगा उसके पांव छूने लगते हैं। ऐसा जो आपका स्वभाव है वो आपके लोगों को डिस्करेज करता है काम करने के लिए आपके बीच में। वो आपको, उनको लगता है यार कि जो व्यक्ति जिस समाज में जा रहा हूं वो समाज हमारी इज्जत नहीं करता है, या वो समाज, हमने उनसे ये भी कहा कि आप जब तक जाएंगे समाज के बीच को आपको इज्जत करे, तो वो आप ये गलत फहमी है। क्यों इज्जत करेगा? समाज ने आपको बुलाया था क्या? समाज ने आपको कहा था आप मेरे बीच आइए? वो आपका निर्णय था वहां जाने का, तो वहां पर जो कुछ मिलेगा वो भी स्वीकार करना आपका निर्णय होना चाहिए। तो ये जब उनको बात मैं बताता हूं तो ऐसी ही बात बताना पड़ेगा लोगों को कि जो समाज है वह किसी व्यक्ति से नहीं होता है, एक समूह से होता है। किसी एक व्यक्ति की विचारधारा पूरे समाज की विचारधारा नहीं हो सकती है। हमारे व्यवस्था में ऑलरेडी विचारधाराएं हैं, हमारी व्यवस्था में ऑलरेडी सब कुछ उपलब्ध है। उनके ऊपर से हमें मिट्टी हटानी है और झाड़ू लेकर कुछ दिन हमें सफाई करनी है। आप यकीन मानिए यह सब कुछ आपके पास है, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने बड़े वैभव के मालिक हैं, कितनी बड़ी संस्कृति के अधिष्ठाता हैं, कितनी बड़ी भाषा के धरोहर आपके पास है। आपके पास कितनी प्राचीन संस्कृति जिससे दुनिया की सभी संस्कृतियों का विकास हुआ है, वह संस्कृति आपके पास है। जब आपके पास अपनी भाषा है, जब आपके पास अपनी संस्कृति है, जब आपके पास अपना पुनेम है, जब आपके पास अपनी व्यवस्थाएं हैं, आपकी अपनी पहचान है, तो फिर अपने की पहचान को दूसरे के बैनर से क्यों तय कर रहे हैं? आज जाइएगा अपनी पहचान को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के अपने थोड़ी देर अकेले में बैठिएगा, 5 मिनट का समय आज दीजिएगा और सोचिएगा क्या मैं जो कर रहा हूं उससे मैं हासिल क्या कर पाऊंगा, क्या मैं बन पाऊंगा उससे, वो करने से मुझे क्या हासिल होगा, और उस हासिल होने से मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का और मेरे देश का कैसे भला हो पाएगा। और उन लोगों का इतिहास पढ़िएगा जो दूसरे की बुराइयां करते रहे हैं और उनका अंत कैसे हुआ है, और फिर वहीं पर वो भी देखेगा जो थोड़े थोड़े टुकड़ों से महल बनाते रहे हैं, जो थोड़ा सा एक नींव ही भर पाए थे, उनका सम्मान देखेगा समाज में कि उनको लोग सम्मान कैसे देते हैं। बस ये 2 अंतर आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं जो आपको बताऊं कि आप ये करिए। मैंने अपने अनुभव आपसे शेयर किए हैं, जो मैं रोज आपके बीच में रहता हूं। आपके मैं केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं करता हूं, मैं रोज गांव में रहता हूं, रोज हम कई जगहों में रहते हैं, शहर में ही नहीं रहता मैं उस समझना चाहता हूं कि लोग क्या सोच रहे हैं,
समाज के बारे में, हमारे समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। दूसरा तो हमारे हमारे विध्वंस के बारे में सोच रहा, हमारे विघटन के बारे में सोच रहा, हमको नस्तानाबूद करने के बारे में सोच रहा, लेकिन हमारा समाज हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये भी जानना हमारा फर्ज है। हमारे बच्चे जो हमारे युवा हैं, हमारी युवतियां हैं, हमारे लया लयोर हैं, वो क्या अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं। हमारे सियान लोग अपने समाज के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे राजनीतिक लोग अपने समाज के बारे में क्या रहे। अगर मैं सबकी बातों को देखूं, सबके बारे में सोचूं, तो लगता है यार ये लोग तो सभी लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच एक जगह नहीं आ पा रही है। हर व्यक्ति अच्छा सोच रहा है, हर संगठन अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या होता है, वो अच्छा यहां किया, ये अच्छा यहां किया, दोनों अच्छा किए, लेकिन इसने कहा कि ये बुरा है और इसने कहा कि ये बुरा है, क्रॉस हो गया। दुनिया ने क्रॉस देखा, दोनों की अच्छाइयां अपनी जगह रह गई। आप सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे को बुरा करने लगते हैं तो जो दिखाई पड़ता है, ये क्रॉस दिखाई पड़ता है, ये बुरा, इसको नहीं आने दीजिए। आप यहां काम करते रहिए, वहां एक दीपक जलाने की जरूरत है, एक रोशन करिए। अंधेरे को गाली देने से मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कुछ नहीं होगा। अंधेरे को पूरी रात गाली दो, उजाला नहीं कर पाओगे, लेकिन एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जला के देखो, एक छोटी सी माचिस की तीली जला के देखो, आपको अंधेरा उतनी दूर का तो हजार, ठीक है, आप इतने बड़े नहीं हो, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, इस हमारा समाज इतना बड़ा नहीं कि हम पूरी दुनिया में उजाला कर दें, लेकिन हां, इतने बड़े जरूर हैं कि एक दिया, एक मोमबत्ती, एक कैंडल तो बन सकते हैं। बस यही बात कहूंगा। आप हमारे समाज के हीरोज हो, आप हमारे समाज के हीरोइन हो। आपसे इतनी उम्मीद तो समाज रखता है, आपसे, आपका परिवार और मैं भी आपसे इतनी उम्मीद तो रखता हूं कि आप एक चिराग की तरह जल जाओ। और एक बात याद रखना, एक शेर के साथ मेरी बात मैं खत्म कर रहा हूं। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जो चिराग होता है, जो दिया होता है, उसका कोई अपनी पहचान नहीं होती है। मंदिर पे रख दोगे तो वहां वो रोशनी करता है, पेन थाने पे रख दोगे तो वहां रोशनी करता है, और नाले पे रख दोगे तो वहां भी रोशनी कर देगा। हमारे गोंडवाना स्टूडेंट का यूनियन का जो हमारा दीपक है, या किसी पार्टी, किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है, उसकी अपनी पहचान है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का चिराग है वो, उसको नाले में भी रखोगे वहां भी रोशनी करेगा, उसको मंदिर में रखोगे तो वहां भी रोशनी करेगा। तो आप वो चिराग हो, अपनी पहचान को मंदिर और नाले से मत जोड़ के देखना। बस आप उस चिराग की तरह रोशन होते रहिए और जितना आपसे हो सके उजाला करते रहिए। बस इसी के साथ आपको बहुत बहुत आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां और हार्दिक सेवा जोहार। और अगर मैंने बड़े भाई के तौर पे कुछ बातें कह दी हो जो आपके दिल में कहीं चोट भी लगी हो, तो उसके लिए माफ करिएगा। लेकिन ये मैं बहुत इमोशनल होके, भावुक होके अपील आपसे कर रहा हूं कि आप अपने बारे में सोचते हुए गोंडवाना शब्द के बारे में जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर सेवा जोहार।